चलिए आज एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी की गहराई में उतरते हैं। चालाक शेर और मूर्ख गधा। ये सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें एक बहुत बड़ी चेतावनी छिपी है। तो सबसे पहले एक सवाल पर गौर करते हैं। क्या मीठी मीठी बातें मतलब चापलूसी कभी खतरनाक भी हो सकती है? सुनने में तो अच्छा लगता है ना? पर यही सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं, शेर की चालाक योजना। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है जंगल के राजा से, एक शेर जो अब अपनी सबसे बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है। ये है चंदन शेर। एक जमाना था जब इसका जंगल में दबदबा था। क्या तेजी, क्या ताकत। पर अब वक्त बदल गया है। चंदन बूढ़ा हो चला है, धीमा हो गया है। अब शिकार करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है, और आलम यह है कि वो भूखमरी की कगार पर है। और ठीक इसी नाउम्मीदी के माहौल में उसे एक उम्मीद की किरण दिखती है, या यूं कहें एक आसान शिकार। पास के गांव से एक गधा, नाम था बुद्धू, भटकते भटकते जंगल में आ पहुंचा था। शेर को लगा, वाह, मेरी मुश्किल का हल तो खुद चलकर आ गया। लेकिन शेर को अपनी कमजोरी का अंदाजा था। वो जानता था कि अब उसमें वो पहले वाली बात नहीं रही। वो सीधे सीधे गधे पर झपट कर उसे पकड़ नहीं पाएगा। तो उसने फैसला किया कि अगर ताकत काम नहीं आएगी तो चालाकी का इस्तेमाल करना होगा। और यहीं से शुरू होता है कहानी का दूसरा और सबसे दिलचस्प हिस्सा, चापलूसी का मीठा जाल। शेर ने अपने पंजे और दांत नहीं, बल्कि अपने शब्दों को अपना हथियार बनाया। चलिए देखते हैं कि उसने ये जाल कैसे बिछाया। शेर का प्लान देखिए बहुत सीधा साधा था, 3 हिस्सों में। सबसे पहले गधे के पास जाओ और उसकी ताकत और समझदारी की खूब तारीफें करो, झूठी तारीफें। फिर उसे कोई बड़ा सा झूठा पद ऑफर करो, जैसे शाही सलाहकार। और जब वो पूरी तरह भरोसे में आ जाए तो उसे किसी सुनसान जगह पर ले चलो। और शेर ने ठीक यही किया। उसने बड़ी मीठी जबान में कहा, अरे बुद्धू भाई, नमस्कार, क्या बात है, कितने ताकतवर और समझदार लगते हो। सुनो, राजा ने मुझे अपना मंत्री बना दिया है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सलाहकार बनो। ये शब्द सिर्फ तारीफ नहीं थे, ये एक जाल का पहला धागा था। और बेचारा बुद्धू, वो तो इस जाल में ऐसा फंसा कि बस पूछिए मत। अपनी तारीफ सुनकर उसका तो जैसे दिमाग ही घूम गया। वो खुशी से पागल हो गया। अरे वाह, इतना बड़ा सम्मान! उसने एक पल भी नहीं सोचा और फौरन शेर के पीछे पीछे चल पड़ा। अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, एक मूर्खता से भरा अंत। कहानी अब अपने सबसे दुखद मोड़ पर आ गई है। बुद्धू का ये अंधा भरोसा अब उसे बहुत भारी पड़ने वाला था। शेर बुद्धू को बहला फुसलाकर जंगल में और अंदर एक सुनसान जगह पर ले गया। रास्ता भी एकदम संकरा था, मतलब वहां से भागने का कोई रास्ता ही नहीं था। सोचिए कैसा अजीब सा माहौल बन गया होगा। और फिर अचानक शेर ने हमला कर दिया। एक झटके में दोस्ती का सारा नाटक खत्म और शिकारी अपने असली रूप में सामने आ गया। मरते मरते बुद्धू को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। उसके आखिरी शब्द यही थे, हे भगवान, मैं कितना बड़ा मूर्ख निकला। मुझे लगा कि एक शेर मेरा दोस्त हो सकता है। काश मैंने अपनी ताकत पर इतराने की जगह अपनी अक्ल से काम लिया होता। तो इस कहानी का अंत तो बहुत दुखद है, पर सवाल ये है कि हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? क्या है इसका असल सबक? देखिए, सबसे सीधी और साफ सीख तो यही है कि झूठी तारीफों के चक्कर में कभी नहीं आना चाहिए, खासकर तब जब तारीफ करने वाला आपका कोई दुश्मन हो। हमेशा दिमाग खुला रखना चाहिए और सावधानी से कदम उठाना चाहिए। अगर हम इसे और बारीकी से समझें तो कुछ बातें साफ नजर आती हैं। पहली, अपना घमंड अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। दूसरी, अगर कोई ऑफर इतना अच्छा लगे कि यकीन ही ना हो तो शायद उस पर यकीन करना भी नहीं चाहिए। ये कहानी ये भी बताती है कि अक्ल बड़ी होती है भैंस से, या कहें ताकत से। और हाँ, अगर कोई बेवजह आपकी तारीफ करे तो खुश होने से पहले थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। असली समझदारी सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि चौकन्ना रहना है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, अपनी असल जिंदगी में ये मीठी मीठी बातें, ये चापलूसी कब और कैसे एक जाल बन सकती है? इस कहानी को ध्यान में रखकर इस बारे में सोचिएगा जरूर।